हेलो व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है अंग्रेजी को पढ़ना। अब पढ़ने के लिए क्या हो जो इंटरेस्टिंग हो। तो आज इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसमें हम अंग्रेजी को सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपको लिए प्रेजेंट करता है एक ऐसी मोरल स्टोरी जो आपने सुनी है, लेकिन आज उसको इंग्लिश में हम सीखेंगे, समझेंगे और इसी के थ्रू इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 3 सन्स इन अ विलेज। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ किसी गांव में रहता था। द 3 सन्स वर हार्ड वर्कर्स। तीनों के तीनों बेटे बहुत मेहनती थे। स्टिल दे क्वारल्ड ऑल द टाइम। फिर भी वो पूरे समय लड़ाई किया करते थे। द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट टू यूनाइट दैम बट ही फेल्ड। उस बूढ़े आदमी ने उनको एक करने के लिए, उनके अंदर एकता लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दो द विलेजर्स अप्रिसिएटेड देयर हार्ड वर्क। हालांकि गांव वाले उनके कार्य की, उनकी मेहनत की प्रशंसा करते थे। एंड एफर्ट्स, उनके प्रयासों की मेहनत करते थे जो करते थे वो। दे मेड फन ऑफ देम ऑन देयर फाइट्स। लेकिन जब वो लड़ा करते थे तो उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। मंथ्स पास्ट बाय। कई महीने गुजर गए। एंड द ओल्ड मैन फेल सिक। और बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। ही टोल्ड हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग मिल के रहो। बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उन्होंने उसकी बिल्कुल ना सुनी। सो ही डिसाइडेड टू टीच दैम अ प्रैक्टिकल लेसन सो दैट दे वुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड स्टे यूनाइटेड। तो एक दिन उसने तय किया कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए ताकि ये अपने झगड़े भूल जाएं, अपने बीच के मतभेद भूल जाएं और साथ में मिलकर रहना शुरू करें। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को बुलाया। ही टोल्ड देम, और उनसे कहा, आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स। मैं तुम्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दूंगा। सेपरेट ईच स्टिक। उनमें से एक एक लकड़ी को निकालिए। एंड यू विल हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू 2। और हर लकड़ी के 2-2 टुकड़े आपको करने हैं। द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली विल बी रिवार्डेड मोर। और जो बच्चा इसको जल्दी से तोड़ देगा उसको ज़्यादा इनाम मिलेगा। द सन्स एग्रीड। और इतनी बात सुनकर जो उसके बेटे थे वो एग्री हो गए, तैयार हो गए। द ओल्ड मैन गैव अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स टू ईच ऑफ देम। तो बूढ़े आदमी ने 10-10 लकड़ियों के गट्ठर बनाए, बंडल बनाए और उनको दे दिया। और उनसे कहा टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस। कहा कि इनके टुकड़े कर दीजिए। दे ब्रोक द स्टिक्स इनटू पीस इन मिनट्स। उन्होंने कुछ मिनटों में ही उन लकड़ियों के टुकड़े कर दिए। एंड अगेन दे स्टार्टेड टू क्वारल अमोंग देमसेल्फ एज टू हु केम फर्स्ट। और कौन पहले आया, कौन प्रथम आया, इस बात को लेकर भी उन सब ने आपस में फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन सेड। अब बूढ़े आदमी ने कहा, डियर सन्स, मेरे प्रिय बच्चों, द गेम इज़ नॉट ओवर। अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है। नाउ आई विल गिव एनदर बंडल ऑफ स्टिक्स टू ईच ऑफ यू। अब मैं आप लोगों को अलग अलग लकड़ियों का एक एक गट्ठर, बंडल और दूंगा। यू विल हैव टू ब्रेक द स्टिक्स एज अ बंडल, नॉट एज सेपरेट स्टिक। तो कहा कि अब आपको उन लकड़ियों को अलग अलग नहीं तोड़ना है, बल्कि बंडल के साथ, यानी सबको एक साथ ही तोड़ना है। द सन एग्रीड। लड़के तैयार हो गए। एंड ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। और उन लकड़ियों के बंडल को तोड़ने की कोशिश की। दो दे ट्राइड देयर बेस्ट। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल। वो लोग बंडल नहीं तोड़ पाए। दे फेल टू कंप्लीट द टास्क। और इस काम को पूरा करने में वो फेल हो गए। द 3 सन्स रिपोर्टेड देयर फेलियर टू देयर फादर। और तीनों बेटों ने बच्चों ने अपने पिताजी को बताया कि वो लोग असफल रहे। ब्रेकिंग बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों को तोड़ने की बात। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो बूढ़े आदमी ने कहा, डियर सन्स, सी, देखो, यू कुड ईजिली ब्रेक द सिंगल स्टिक इनटू पीसेस। आप लोग लकड़ियों को एक एक करके
आसानी से तोड़ सकते हो। बट यू वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल, लेकिन आप पूरा बंडल नहीं तोड़ पाए। सो इफ़ यू स्टे यूनाइटेड, अगर तुम सब मिलके रहोगे, नो बडी कैन डू एनी हार्म टू यू, तो आपको कोई भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इफ़ यू क्वेरल एवरी टाइम, अगर तुम हमेशा लड़ते रहोगे विथ योर ब्रदर्स, अपने भाइयों से, एवरी वन कैन ईजिली डिफीट यू, हर व्यक्ति तुम्हें आसानी से हरा देगा, आपका नुकसान कर देगा। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग मिल के रहिए। द थ्री सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी, तीनों के तीनों लड़के एकता की ताकत को समझ गए। एंड प्रोमिस्ड देयर फादर, और अपने पिता से वादा किया, दैट वट एवर बी द सिचुएशन, स्थिति चाहे जैसी भी हो, दे वुड ऑल स्टे टुगेदर, वो सब आपस में साथ रहेंगे। तो देखिए इस कहानी का मोरल क्या है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को रोक रोक कर इसकी सारी लाइनों को पढ़िए ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी ग्रामर और रीडिंग अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है अंग्रेजी को पढ़ना। अब पढ़ने के लिए क्या हो, जो इंटरेस्टिंग हो। तो आज इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसमें हम अंग्रेजी को सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपको लिए प्रेजेंट करता है एक ऐसी मोरल स्टोरी जो आपने सुनी है, लेकिन आज उसको इंग्लिश में हम सीखेंगे, समझेंगे और इसी के थ्रू इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, आप सबने सुना होगा संगठन में शक्ति होती है। तो इसी बात को लेकर ये स्टोरी बनाई गई है जिसमें एक पिता और 4 बेटों की कहानी है। आइए इंग्लिश में शुरू करते हैं।